गंदम की कीमत में गैर मामूली कमी पर किसानों का पारा हाई। लाहौर में एहतजाज। एक तो बात तय है कि किसान को उसका मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। सेहतमंद बीज आपको मुहैया करना ये हुकूमत का फर्ज है। अगर पाकिस्तान में जाली अद्वियात अगर सिविल कोर्ट्स या के जरिए खत्म नहीं हो सकती तो फिर हमें जाली अद्वियात के खात्मे के लिए आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो एक किसान की मेहनत है वो जाया ना हो। पंजाब का पाकिस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है एग्रीकल्चर। वहाँ पर मेरी ज्यादातर तवज्जो एक छोटे किसान पर होगी। हम अभी भी पुराने तरीकों से काम कर रहे हैं, पुराने तरीकों से हार्वेस्ट हो रहा है, पुराने तरीकों से हम चल रहे हैं। उसकी वजह से हमारा जो यील्ड है वो बहुत नीचे आती है। और देखें, पंजाब में हर साल मशीनरी ना होने की वजह से, मैकेनाइजेशन ना होने की वजह से, नाक़िस ज़रूरी मशीनरी होने की वजह से 30 लाख टन गंदम और 35 लाख टन चावल ज़ाया होता है। कीमत है रोटी की, इसको 4 रुपए कम करने के पीछे मुकम्मल एक पूरी रिसर्च है। गंदम की कीमत जो है उसमें नई हमारी क्रॉप आने वाली है, इस आटे को और सस्ता होना है। तो कोई भी माफिया, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आम आदमी की रिलीफ के राह में आयल होंगे उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए। 15 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान होना चाहिए। होटल वालों को पूछताछ करना, फिर ही 15 ने मिलनी है। इन्होंने वही रेट रखना हुआ जो मर्जी हो जावे। आटा भी सस्ता करे ना, हमारा ही फायदा दे देंगे ना कि आटा सस्ता होगा तो हम भी आगे। लेकिन ऐसे तो हमें नुकसान है। ये रोटी जो हम 15 की देंगे हमें तो बहुत नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम। बाद देखें ब्रेकिंग बैरियर्स में हूं मोहम्मद मालिक। वैसे तो मौसम एहतजाजों का शुरू हो गया है। अपोजिशन ने अलायंस ने अनाउंस कर दिया है, वो भी अपनी एहतजाजी तहरीक चलाने पर तैयार हैं। लॉयर्स ने भी इंदिया दे दिया है कि जो जजेस वाला मामला है उसमें वो भी तहरीक में जा रहे हैं, की तैयारी कर रहे हैं। फिर किसान भी अब सड़कों पर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के किसान इत्तेहाद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को 48 घंटे दिए हैं, 2 दिन के हमारे से बैठ के बात करें, वरना हम भी एहतजाज करेंगे। घेराव होगा चीफ मिनिस्टर हाउस का, सब कुछ चलेगा। फटा है क्या? फटा ये है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 3900 एक मन की कीमत गंदम की। ये कीमत अनचेंज है, पिछले साल भी यही कीमत थी। लेकिन पिछले साल जब गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने उस वक्त 2200 रुपये से 3900 पे लेके गए थे। उनका इनपुट कॉस्ट है जो बीच में चीज़ें डलती हैं, महंगाई इतनी हो गई है तो इसलिए किसान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अब पिछले साल और इस साल के दरमियान में भी कीमतों में डबल महंगाई आ गई भी है। लेकिन किसान अब इस बात को रो रहे हैं कि देखें तमाम इनपुट्स महंगी होगी, फर्टिलाइज़र, DAP, हर चीज़ जो है वो 100 गुना कीमत बढ़ गई है। हम कहाँ से उस कीमत पे आपको गंदम बेचेंगे? फिर 4 मिलियन टन गवर्नमेंट ने ख़रीदा था लास्ट ईयर, इस साल अनाउंस कर दिया है 2.2 बिलियन टन गंदम हम सब लेंगे। उससे हुआ ये है कि एक तो किसानों को अब बारिशें भी ऊपर से आपने देखा है कि कट रही हैं फसलें, किसानों के पास स्टोरेज नहीं है, कीमत आ गई है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है पिछले साल वाली, अब बारिशें आ गई हैं, स्टोरेज नहीं है, ऊपर से गवर्नमेंट ने जो अपनी ख़रीद है वो आधी कर दी है। तो इस वक्त बिल्कुल मार्केट फोर्सेस हमेशा की तरह आड़ती और दूसरे, उन्होंने तो एक खून की होली जिसको कहते हैं हम, मैं आई माइट साउंड मोर ड्रामेटिक, लेकिन ये वो अल्फाज हैं जो किसान यूज़ कर रहे हैं कि जी हमारे साथ किया क्या है। एक तक वो कहती है कि जी एग्रीकल्चर इस मुल्क की बैकबोन है, ये चलेगा तो सब कुछ होगा, लेकिन एग्रीकल्चर को सबसे बड़ा धचका तो यहीं लग गया है। वीट जो है ये मामूली चीज़ नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में 8वें नंबर पे है गंदम उगाने के अंदर, इंडिया दूसरे नंबर पे है। लेकिन माशाल्लाह ये वो मुल्क भी है जो पिछले 5 सालों में नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर भी हो गया है। और अगरचे हम फिगर्स देख रहे थे कि जब आपने तो 26 मिलियन टन भी किया तो 2 मिलियन टन फिर भी इंपोर्ट हुआ। और उससे एक वजह बताई जाती है। वजह यह बताई जाती है कि 2021 तक का जब डेटा बना तो उसमें बताया कि पाकिस्तान में फ़ी आदमी जो हम गंदम खाते हैं वो 120 किलोग्राम पर बंदा है। हम जो प्रोड्यूस कर रहे थे एवरेज 2021-22 तक वो थी 95 किलोग्राम पर पर्सन। तो ये जो 25 किलोग्राम का फ़र्क था ये भी इंपोर्ट से ही पूरा होता है। अब कहा जा रहा है कि जी बम्पर क्रॉप होगी और कम से कम 29 मिलियन ये टन हो जाएगी। 28 तो सेफली है लेकिन 29 मिलियन हो जाएगी। हुकूमत का कहना यह है कि हमारे पास पहले से ही स्टॉक्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर लिया, अब हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम क्या करें। किसान कहते हैं आपने हमें मरवा दिया, आपने वही प्राइस की भी है। अब ये सारी बहस है।
कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है। शहरों में बड़ी पॉपुलर हुई है गवर्नमेंट की एक डिसीजन, अभी कल जो हुई, आज नोटिफिकेशंस भी शुरू हो गए हैं कि रोटी है 4 रुपये सस्ती कर दी गई है, और इसी तरह नान भी सस्ता कर दिया गया है। रोटी की नई कीमत 16 रुपये है और नान की 20 रुपये है। लेकिन मुझे याद पड़ता है जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तब भी एक बार इमरान खान ने कहा एक कैबिनेट मीटिंग में कि हमें गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ानी चाहिए। तो उस पर शेख रशीद साहब ने बड़ा एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि देखें, जितनी तहरीकें होती हैं ना वो शहरों से शुरू होती है हुकूमत के ख़िलाफ़, और शहरों में अगर आपने रोटी महंगी की तो फिर इसका बड़ा चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। शायद अब क्योंकि एहतजाजों का सीज़न शुरू हो रहा है, PTI भी सड़कों पे आ रही है, बाकी भी आ रहे हैं, शायद गवर्नमेंट ने सोचा कि चलें रोटी सस्ती करके ज़रा शहरों में तो माहौल बनाएं। लेकिन क्या ये रोटी महंगी करके, सस्ती करके किसान को भूखा मारा जा रहा है? मैं एक छोटी सी 2-3 आपसे फिगर्स शेयर करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मैं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट देख रहा हूँ, उसमें वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2024 में जो फूड इन्फ्लेशन, जो खाने पीने अशिया की जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई का तनासुब है, शहरों में 33.4% है होगा, और देही इलाकों में 34%। यानी कि जहाँ सारा खाना उगता है, सब कुछ होता है, उनको शहरियों से ज़्यादा महंगा पड़ता है। 2023 में यही जो शरह थी महंगाई की, ये शहरी इलाकों में 30.7% थी और 33.5% थी देहाती इलाकों में। और यही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं वो देही इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं कंपेयर्ड टू शहरी इलाकों में। आम तौर पर तासुर ये होता है कि यार शहरी ज़्यादा महंगा खाना खाते हैं, ख़र्चा ज़्यादा होता है खाने पीने के अशिया में, लेकिन गांव वाले तो उगा रहे हैं तो इसलिए उनका सस्ता है। रियलिटी और है, रियलिटी में वहाँ पे ज़्यादा महंगाई है खाने पीने की, बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दें। ट्रांसपोर्टेशन वहाँ ज़्यादा महंगी, वहाँ पे खाने पीने की अशिया ज़्यादा महंगी। अब जब वहाँ पे आप वही रेट रखते हैं और ख़रीद अपनी आधी कर देते हैं और फिर मार्केट उनको एक्सप्लॉइट करती है, तो किसान ने यही चीज़ें बेच के अपनी बाकी चीज़ें भी तो ख़रीदनी है ना अपने इस्तेमाल की, जिसकी इन्फ्लेशन हम सारे चीज़ें मार रहे हैं। सो लग ये रहा है कि डबल वहमी में फंस गए हैं। और ये जो किसानों की बात होती है, हर कोई कहता है पिछली गवर्नमेंट ने भी 1800 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस कर दिया था, कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे क्योंकि ये मामला अब सड़कों पर आने लगा है। और गंदम जो सा है, हम वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूमर्स हैं गंदम के, जैसे मैंने आपको पहले भी फिगर्स भी बताए। ये हमारे GDP का 1.5% वीट कंट्रीब्यूट करती है। हमारी कैलोरी इंटेक जो हमारी अपनी सेहत और चीज़ों में अपनी कैलोरी पूरी करते हैं, उसका 80-85% गंदम से पूरा होता है। तो अगर गंदम का क्राइसिस होगा, इस खाली किसान का क्राइसिस नहीं है, ये पूरी कौम का क्राइसिस बन जाएगा। और आपको याद है गिलगित बल्तिस्तान में जब बहुत बड़ी तहरीक चली थी, वो भी गंदम के ऊपर से चली थी। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया हुआ सईद आशिक करमानी साहब ने, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर पंजाब, बहुत शुक्रिया आपका फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। हमें ज्वाइन किया खालिद साहब ने, प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिम रज़ा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन। करमानी साहब, मैं तमाम गेस्ट से रिक्वेस्ट ये है कि आंसर्स हम छोटे रखें ताकि हम ज़्यादा चीज़ें ये हम कवर सकें इस चीज़ को। करमानी साहब ये बताएं, जो गैस की कीमत है फर्टिलाइज़र सेक्टर को जाती रही है, उसमें 175% इजाफा हुआ, ठीक है। अब 80% फर्टिलाइज़र की जो कीमत है प्रोडक्शन की, वो सिर्फ गैस है। आपके ट्रैक्टर्स बढ़ गए, फ्यूल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो गई, फर्टिलाइज़र ब्लैक में मिल रहा है, DAP ब्लैक में मिल रही है, किसान की कुव्वत ख़रीद पूरी नहीं हो रही। और एक और डेटा हमने एक कंपैरेटिव डेटा किया है इंडिया पाकिस्तान का। इंडिया पाकिस्तान में अगर आप गंदम की कुव्वत जो उसकी कॉस्ट है और ख़र्चा पूरा करने का, वहाँ पे है अगर आप 30% आपकी फसल का हिस्सा आपके ख़र्चे पूरा करता है और बाकी आपका प्रॉफिट है। पाकिस्तान में 60% आपका ख़र्चों पे जाता है और 40% अगर बचता है तो उसमें से आपके 4 पैसे बचते हैं। जब हर चीज़ दुगनी हो गई है, कीमतें चीखें निकल गई हैं, हर एग्रीकल्चरल इनपुट डबल हो गई है, आप 3900 पे कैसे जस्टिफाई करते हैं इस कॉस्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका आपने इनवाइट करने के लिए, और बहुत रेलेवेंट टॉपिक आपने अप्रोच किया है, नीड ऑफ द डे थी। मैं अपने बारे में कहता चलूँ, मैं मिनिस्टर एग्रीकल्चर, बाद में मैं फार्मर हूँ।
और मैं ये तकालीफ बहुत अच्छे तरीके से मैं सुनता हूँ, देखता भी हूँ। लेकिन जब आप प्राइस की बात करते हैं 30, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वीट की प्राइस ऑलरेडी 30 से कम है, जिसकी वजह से आज भी आपके जो फूड डिपार्टमेंट के हैं उनके अंदर सरप्लस वीट मौजूद है। आप इंपोर्टेड वीट अलहदा आ गई, आपकी वीट बाहर एक्सपोर्ट ना हो सकी, या कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो आपकी हैं नीचे। सो मैं इसमें ये मजीद ऊपर ले जाना एक आर्जी तौर पर रिलीफ तो हो सकता था कि वक्ती तौर पर आपने रेट ऊपर कर दिया और आपने रिलीफ दे दिया। अब जिस तरह मतलब छोटी सी मिसाल दूंगा कि जब हमारा 3900 हुआ पंजाब में, तो तब रेट निकाला गया 4000 रुपीज। अब सिंध के अगर आप उठाएं कि सिंध के अंदर बाय द गवर्नमेंट इज हार्डली 5 to 10%, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस प्राइस दे रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जब 3900 हुआ उसके बाद भी उठती रही और आज भी उठ रही है। सो हमने इंटरनेशनल मार्केट के साथ करना है। इस चीज को मद्देनजर रख के और इस गवर्नमेंट की स्पेशली पंजाब की सीएम की इस प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर, और सीएम की प्रायोरिटी है स्मॉल फार्मर्स जिसकी होल्डिंग 12.5 एकड़ या 12 एकड़ है, जो कि आपने इंट्रोडक्शन में सीएम का लाया। और वो जो प्रायोरिटी है उसको इंडिकेट किया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। 20 दिन चीफ मिनिस्टर बनने के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर पर 5 से 6 मीटिंग्स रखी और एक कॉम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर एग्रीकल्चर सेक्टर का एक प्लान लेकर आए, जो कि चांद रात वाले दिन चीफ मिनिस्टर उसको ईद के तोहफे पे किसानों को दिया। और वो अगर आप प्लान उठाएं तो उस प्लान के अंदर मेजॉरिटी 80% वो जो प्लान है वो स्मॉल फार्मर, जिसको फैमिली फार्मर कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व किया जाता है, जिसके अंदर उसको किसान कार्ड आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ कार्ड के नाम से, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहे हैं उनकी इनपुट्स के अंदर, जो कि खाद है, जो कि पेस्टिसाइड है। एक सेकंड पहले लेट्स, आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ एग्रीकल्चर लो हैंगिंग फ्रूट है पाकिस्तान का। अभी हम जरा करंट क्राइसिस पे आ जाएं, अभी छोड़ दें कि क्या करने जा रहे हैं, क्या होगा। सिचुएशन आज ये है कि आप लोगों ने एक प्राइस अनाउंस कर दी, आपने पहले प्राइस अनाउंस कर दी और ये भी बता दिया कि हमने आधा माल उठाना है पिछले साल से। अब आड़तियों ने तबाही फेर दी है। इससे किसान के पास ना स्टोरेज की फैसिलिटी है, ना उसके पास वो क्रॉप की फैसिलिटी है कि वो रख के बैंक के पास उसके अगेंस्ट लोन ले ले, वो नहीं कर सकता, अभी वो सिस्टम डेवलप नहीं हुए हुए। आज बताएं जो किसान ले के बैठा हुआ है, उसने बम्पर क्रॉप आपको करके दी है, अगर वो इसमें तबाही हो गई, उसने कल को किसान कार्ड को क्या करना है, वो तो इसी के अंदर मारा जाएगा ना। आज मुझे बताएं कि मार्केट एक्सप्लॉयटेशन का आप क्या कर रहे हैं। मैं देख रहा था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने पहले 2 दिन उनसे कैश क्रेडिट वाला तय नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने 275 बिलियन निकाला। पंजाब ने ना वहाँ टारगेट की बात की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में, ना वहाँ पे पंजाब ने कैश क्रेडिट अपने लिए क्रेडिट की फैसिलिटी मांगी। आपने कहा कि जी हम अगर मार्केट ऊपर नीचे होगी तो हम उसमें फिर दखल अंदाज करके बैलेंस कर लेंगे। मार्केट तो ऊपर नीचे हो गई है। इस 2700 से लेके 2900 और 3000 तक लोग अपने सौदे करने पे मजबूर हो रहे हैं। उनकी तो तबाही शुरू हो गई है। कार्ड तो बाद में आएगा, सब कुछ बाद में आएगा। लेट्स टॉक अबाउट नाउ। इस वक्त क्या कर रहे हैं आपके साथ? नहीं मालिक साहब, देखें कार्ड बाद में, लेकिन कार्ड इज रेलेवेंट फॉर द फैक्ट कि आपने ये बात की गैस की, फर्टिलाइजर्स की और ट्रैक्टर्स की, तो कार्ड उन्हीं इनपुट्स को फैसिलिटेट करने जो ये कहा जाता है कि स्मॉल फार्मर अपनी अगली फसल के लिए अपनी इस फसल से पैसे उठा के अगली फसल काश्त करता है, तो वो जो इंटरेस्ट फ्री लोन आपको मिल रहा है वो अगली क्रॉप के लिए मिल रहा है। दोबारा आपके इसी टॉपिक पे आऊंगा। देखें ये प्राइसेस बिल्कुल फ्लक्चुएट हुई, पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब से पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस अपना प्रोक्योरमेंट पीरियड और बारदाने का टाइम वो शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर बेहतरी आई। और मैं एज अ फार्मर ये चीज़ समझता हूँ और जानता हूँ कि जब प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगी डिपार्टमेंट की ऑल ओवर पंजाब और पास्को की, तो यकीनन ये प्राइस उसी 30 पर आकर खड़ी हो जाएगी।
इसके साथ साथ आपने पूछा कि पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी। जब देखिए प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगी तो प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होने के बाद अभी पंजाब में तो जरूर हाथ लगा होगा वीट को, लेकिन अभी सेंट्रल और इसके गिरदोनवा अभी वीट जो है बस अगले 1-2-4 दिनों के अंदर हाथ लग जाएगा। सो प्रोक्योरमेंट के जब शुरू अगर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगी तो बिल्कुल गवर्नमेंट उसी तरह टैकल करेगी जब शॉर्टेज में जिस तरह गवर्नमेंट टैकल करती है। और बिल्कुल हमने इस पे किसी आड़ती को या किसी मिडलमैन को इस चीज का फायदा नहीं उठाने देंगे। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक ट्वीट किया है, We will make sure कि किसान किरमानी साहब, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे लिए लीगली पॉसिबल नहीं है 2 प्राइवेट पार्टीज के दरमियान में होने वाली डील के अंदर मैं दखल अंदाजी कर सकूं। बिल्कुल सही बात है, लीगली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कौन सी 2 प्राइवेट पार्टीज हैं? एक जो बिल्कुल मजबूरी की हालत में, सुन लीजिए, एक जो मजबूरी की हालत में किसान है और दूसरा जिसके पास पैसा है वो आड़ती है या बड़े बिजनेसमैन है। तो ये तो कोई ट्रांजैक्शन डील, कोई बैलेंस ये 2 प्राइवेट पार्टीज के अंदर नहीं है। एक एक्सप्लॉइटेड है और एक एक्सप्लॉइटर है, और हुकूमत ने उनको छोड़ दिया है उनके रहमत करम पे। नहीं मालिक साहब बिल्कुल नहीं छोड़ा। देखें कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, और स्पेशली वो गवर्नमेंट जिस इंडिकेट किया हो, जिसने ये इंडिकेट किया हो, जिसने एफर्ट्स दिखाई हो 20 के अंदर किसान पैकेज इंट्रोड्यूस करा के, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कि उनके लोग जो हैं और जो स्मॉल फैमिली फार्मर्स हैं वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हैं। देखें जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की आपने ट्वीट पे बात की, देखें जब रेट 3900 था और पिछले साल फूड डिपार्टमेंट ने 4 मिलियन मेट्रिक टन प्रोक्योर की। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट को फूड डिपार्टमेंट नहीं दी लेकिन प्राइवेट सेक्टर को दे दी, लेकिन 50-100 रुपए के कम मार्जिन से। अभी प्रोक्योरमेंट क्योंकि स्टार्ट नहीं हुई, प्राइवेट पार्टी इस चीज का किसान से फायदा उठा सकती है जिसकी फसल पहले की लगी हुई, फसल पक गई है, कि वो उसको कम दामों पे ले ले। लेकिन जब प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो तो ये डिफरेंस रूटीन मैटर से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, और जो लोग गवर्नमेंट को देना चाहेंगे वो गवर्नमेंट को उसी 3900 पे देंगे। बाकियों को भी ले लूं, को कवर किया जाएगा। एक अब 2 मसले हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि ये प्राइस ठीक हो जाएगी, मार्केट फोर्सेस कंट्रोल में आ जाएंगी। वो अगर आ भी जाएं और 3900 पे भी अगर सारे लेना शुरू हो जाएं तब भी उनकी तबाही है। ये 2 मसले पैरेलल चल रहे हैं। खोखर साहब, मैंने इसलिए वजीर साहब को बिल्कुल नहीं इंटरप्ट किया ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर अपनी गवर्नमेंट की पेश कर दें। वो कहते हैं जी मार्केट प्राइसेस इंटरनेशनल से हमारी गंदम महंगी है, ये मार्केट कीमतें भी ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोग अब ये नज़र आ रहा है कि नाजायज़ ही आप गुस्सा कर रहे हैं फिर। जी बहुत शुक्रिया। एक तो इसमें कोई इंटरनेशनल प्राइस कम हुई है, लेकिन जिन सालों में इंटरनेशनल प्राइस हमसे बहुत ज्यादा थी, क्या पाकिस्तानी काश्तकार को फायदा हुआ उसका? कभी भी नहीं हुआ। अगर 1 साल कम हो गई है तो हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकार को अकोमोडेट करे, बल्कि काश्तकार को नहीं, फूड सिक्योरिटी को अकोमोडेट करने वाली बात है। दूसरा, हमारा एक इशू बना हुआ है इस वक्त, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार। हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया जाता है, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार। हालांकि हमें ज़राअत की बात करनी चाहिए, ज़राअत की पर एकड़ पैदावार बढ़ाने की बात करनी चाहिए। अब आपके सामने यूरिया के जो इशू बने हैं कि काश्तकार ने 1 साल में जो एक्स्ट्रा अदा किया है कंट्रोल रेट से ज्यादा, वो 150 अरब रुपया ज्यादा अदा किया हमने सिर्फ यूरिया की मद में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि रियासत की रेट नहीं थी जिस तरह रेट होनी चाहिए थी। रेट सिर्फ होती है काश्तकार के लिए कि काश्तकार के घर से जब पिछले सालों में गंदम जबरदस्ती भी उठा ली गई थी, हम अपने लिए रख ही नहीं सकते थे। हमें अब जिस चीज की अशद जरूरत है वो ये है कि रेट इन्होंने रखा 3900 रुपया, लेकिन काश्तकार को वो 3900 रेट नहीं मिल रहा, रेट कम है जी। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मेरे मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, मेरी उनसे एक गुजारिश है कि थोड़ा एक चीज कह कि टारगेट बढ़ाएं। टारगेट क्योंकि 2 मिलियन 2 टन भी 2.2 भी बिलियन टन अगर अनाउंस नहीं किया गया, टारगेट कोई अनाउंस नहीं किया गया। एक तो टारगेट 4 मिलियन टन अनाउंस किया जितने पिछले साल परचेज की। खोखर साहब, उनके पास पैसे नहीं है, वो कह रहे हैं पैसे नहीं है, शायद वो एयर एम्बुलेंस वगैरह पे लग गए हों, ब्यूटिफिकेशन पर लग गए, उनके पास पैसे नहीं है, वो क्या करें? सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। हमें हमेशा कहा जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जहां पे खर्च नहीं होते, लेकिन बाहर से हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर लेते हैं, हम अपना ज़र मुबादला खर्च करते हैं, लेकिन अपने काश्तकार के ऊपर
$1-2 बिलियन खर्च करने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते। यही वजह है कि ज़राअत हमेशा पाकिस्तान में ज़बूहाली का शिकार रही है और हम बाहर से इंपोर्ट करते रहे जी। मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद इस वक्त मैं मोहतरम आशिक करमानी साहब बैठे हैं, खुद जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार के बेटे हैं, मुझे इनसे बड़ी मुस्बत उम्मीदें वाबस्ता हैं और मुझे चीफ मिनिस्टर साहबा से भी इस वक्त मुस्बत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि मैंने रिक्वेस्ट की थी, बल्कि मैं मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिक्वेस्ट किया, हमें 2 दिन में वो मुलाकात का टाइम दे ताकि हम उनको बता सकें कि ज़राअत के साथ क्या होगा। अगर गंदम के पैसे काश्तकार को नहीं मिलेंगे तो कपास की फसल नहीं होगी, क्योंकि आपकी 100% जो अगली कपास की फसल काश्त होनी है वो सारी गंदम के बाद काश्त। अगर काश्तकार के पास पैसे होंगे तो वो काश्त करेगा। दूसरा, अगर इस दफा काश्तकार के साथ काश्तकार को नुकसान होगा, काश्तकार को उसकी उजरत नहीं मिलेगी, तो अगले साल वो गंदम काश्त नहीं करेगा, फिर आप इंपोर्ट करेंगे। वजह इंपोर्ट करने की वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि जब काश्तकार को उसका मुआवजा नहीं मिलता, अब आप आपके सामने हैं जी कि काश्तकार को मक्की का मुआवजा नहीं मिला। अभी आप देख लें कि मुल्तान में हमारे लोगों ने जिन्होंने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई थी 3-3 लाख रुपए एकड़ का नुकसान हो गया उनको। मक्की के काश्तकार को नुकसान हुआ, पिछले साल कपास के काश्तकार को नुकसान हुआ, यानी कि हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे न किए। दूसरा, मेरी एक गुजारिश है जी कि किन लोगों ने इजाजत दी इंपोर्ट करने की? जब हमारे पास आज भी 48 लाख टन गंदम पड़ी है तो 32 लाख टन बाहर से इंपोर्ट क्यों की गई? प्राइवेट सेक्टर को इजाजत क्यों दी गई? काश्तकार का मुआशी कत्ल क्यों किया गया? मेरी गुजारिश है कि इंक्वायरी की जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए उन लोगों को, ताकि पाकिस्तान में दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन ना किसी का कुछ नहीं किया, उन लोगों ने तो पैसे कमा लिए। मुआशी कत्ल तो हुआ ना काश्तकार का। काश्तकार के मैं इस वक्त जज्बात का लफ्जों में अहता करके नहीं बता सकता कि काश्तकार कितनी तकलीफ में है। हमें बहुत खुशी की, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सीएम साहब ने आते हुए मुझे बताएं, आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा आपकी तकरीबन पैदावारी लागत क्या आ रही है एक मन के ऊपर जो इन्होंने 3900 रखा है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं जी, दो तरह के काश्तकार हैं जी, 2 तरह के काश्तकार हैं जी। जिनकी अपनी जमीन है जी, उनकी कास्ट मेरे ख्याल में कि इस वक्त तकरीबन लगभग कोई 2800, 2900, 3000 होगी। जिन्होंने रकबा ठेके पे लिया हुआ है उनकी तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 4000 के लगभग होगी। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और आपका 70% रकबा तो लीज पे है। काश्तकारी तो आपको ज़राअत जो आपकी फूड सिक्योरिटी का जामिन है वो ठेकेदार है जो जमीन लेके काश्त करता है जिम्मेदारों से। ज्यादा तादाद में वो है, 70 तकरीबन ऑलमोस्ट 70% वो लोग काश्त करते वो कर रहे हैं जी। यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। अभी आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट की आपने बात सुनी, गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास प्रोग्राम से पहले, देखें मैं सुनने बात, प्रोग्राम से पहले मेरी किरमानी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में भी इन्होंने 2 मिलियन टन इस तरह इम्पोर्ट किया, पंजाब के पास सरप्लस था, हमारे से ले लेती गवर्नमेंट, पंजाब से लेती और इनको इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए था। ज़ाहिर इंक्वायरी होनी चाहिए, खांचे होते हैं, कमीशन चलती हैं। आज आप क्या चाहते हैं इस वक्त गवर्नमेंट क्या करे? मालिक साहब हम ये चाहते हैं जिस तरह सीएम साहबा ने, जिस तरह अभी मिनिस्टर बता रहे थे, मेरे भी आते ही उन्होंने 20 दिनों में 5 एग्रीकल्चर पे ऊपर मीटिंग्स की और फैसले किए कि हमें सोलर मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। ये बहुत अच्छे इकदाम है। आप लोगों को बुलाया था किसी मीटिंग में? जी अच्छा, इस तरीके से जब मुझे मिनिस्टर साहब ने बुलाया था, मेरी इनसे मीटिंग हो गई थी, सारी मिनिस्टर साहब से तफसीलन मीटिंग हुई थी। अच्छा, और इसी तरीके से जो अभी सीड अथॉरिटी बनी है मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बड़ा काम हुआ है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब हमारी जो गुजारिश है वो ये है कि एक तो खरीदारी का तरीकेकार बदलें। जो इस वक्त जो तरीकेकार दिया गया है वो ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा तरीकेकार दिया है कि 1 मन भी हम नहीं दे सकते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ सर, हम सेंटर पे गंदम लेके नहीं जा सकते किसी भी सूरत में कि जी उसमें पटवारी कमाएगा, जी हम जाके अपनी उसकी फर्द मलकियत बनवाएं, ये करें वो करें, गिरदावरी लें और उसके बाद हमें मैक्सिमम 36 बैग मिलेंगे। देखे ना, आपके पास 70% तो रकबे ठेके पे हैं। जो बड़े फार्मर है वो सारे ठेके पे लेके काश्त करते हैं, उनके पास तो गिरदावरी नहीं है, वो कैसे गंदम जाके देंगे? फूड सिक्योरिटी के जामिन वही है। एक तो वो तरीकेकार बदलें, 36 बैग वाला बदलें, मिनिमम आप 200 बैग जो पहले मिलते थे वो मिलने चाहिए। दूसरा ये है कि टारगेट बढ़ाएं। हम सीएम साहबा से जाके मिल के रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो खातून है और रहमदिल खातून है और वो हमारे ऊपर तर्स करेंगी, मेहरबानी करेंगी कि वो हमारा वो टारगेट बढ़ाएंगी, 40 लाख टन करें। जो मैं आपका साथ हूं, आसिम रजा साहब को भी शामिल कर लूं ताकि फिर उसके बाद वजीर साहब से और दिन सवाल करेंगे।
आसिम साहब ये बताएं कि आप लोगों को फ्लावर मिल एसोसिएशन, जो आपकी फ्लावर मिल्स हैं, आटे की मिलों को, इनको पार्ट ऑफ प्रॉब्लम भी समझा जाता है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन भी। आज जब ये कल कीमतें कम हुई रोटी की, नान की, तो तकरीबन तमाम शहरों में, मुल्तान, लाहौर वगैरह में नान बाई एसोसिएशंस ने तो इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें तो फ्लावर मिलें इतना आटा महंगा देती हैं, हमारा आटा सस्ता कराएं, मैदा सस्ता कराएं तो फिर हम करेंगे। अब किसान को गवर्नमेंट ने मार दिया, पैसे नहीं दे रहे। फ्लावर मिल वाला आटा से, वो तंदूर वाला आटा सस्ता नहीं कर रहा, वो कहता है मैंने नान नहीं सस्ता करना, रोटी नहीं करनी, क्योंकि आटा मिल जो सी है वो हमें आटा बहुत महंगा दे रही है। तो जब गंदम सस्ती हो गई है तो आप लोग फिर आटा क्यों नहीं सस्ता कर रहे इन लोगों के लिए? जी शुक्रिया मलिक साहब। देखें, सबसे पहले कमी का ऐलान किया गया जिसपे सीएम साहिबा ने आटे की कीमतों में कमी की, तो रोटी की कीमतें कहा गया कि कम की जाएं। सबसे पहले तो 500 रुपया आटे के थैले में 20 किलो के पीछे कम हुआ है जी। जैसे ही गंदम की कीमतें हमें कम मिली तो हमारी फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमत कम कर दी। तो लिहाजा ये तंदूर वालों का कहना कि उन्हें आटा सस्ता नहीं मिला, ये बिल्कुल गलत है। इस टाइम पे जो 2800 वाला थैला था वो 2300 में रिटेल हो रहा है और इससे कम भी मौजूद है जनूबी पंजाब के अंदर। तो कहीं पे आटे की कीमत में ऐसा नहीं है कि कमी नहीं हुई, हर जगह पे कमी कर दी गई है। और हमें इस दफ़ा चूंकि सिंध से गंदम आ गई थी, पंजाब की फसल नहीं आई, हमने तब भी उसमें जो हमें रिलीफ मिला वो आगे पास किया। अगर इसमें कमी हुई तो डेफिनेटली आटे की प्राइसेस मजीद कम होंगी। इस सारे मामले में के अंदर आपको किसानों का जो बातचीत है ये जस्टिफाइड लग रही है? देखिए, पिछले साल की निस्बत फर्क है। जिस तरह 8 बोरी पर एकड़ दिया जाता था और 200 बैग्स थे, वो थोड़ा फर्क है। लेकिन अगर हम दूसरे सिनेरियो में देखें तो जिस तरह बात हुई इम्पोर्टेड वीट की, तो डेफिनेटली एक बड़ा फर्क आया। अब अगर हम देखें तो मार्च के महीने में 12 लाख टन गंदम इम्पोर्ट हुई है, जो मेरी समझ से भी बाहर है कि क्यों इजाजत दी गई 12 लाख टन की आखिरी महीने में मार्च में, जबकि सिंध की क्रॉप आपके 8-10 मार्च को आ जाती है। अगर वही गंदम मुल्क में एंटर ना होती तो आज ये शायद सूरत हाल ना होती। अगर हम क्रॉप साइज देखें तो 2 करोड़ टन के करीब पंजाब की, 2 करोड़ 80-90 लाख टन हमारे पाकिस्तान की लागत भी है, और इसमें अगर कमी हो तो उतनी वीट इंपोर्ट हो जाती है। तो इस दफ़ा ये 32 लाख टन जो बाहर से इंपोर्ट हुई, वो मैं समझता हूँ कि वफाक के गलत आदाद शुमार थे। उन्होंने फीड मिल्स को बीच में रखा हुआ था और 16 लाख टन फीड की कंजम्पशन को शामिल किया। जब मकई की कीमतें कम हैं तो फीड वाले क्यों यूज करेंगे गंदम जो महंगी है? और ये आज से 3 साल से पहले कभी भी फीड मिल्स गंदम कंज्यूम नहीं करती थी, वो मकई पे उनका इन्हिसार होता था। तो ये सारा एक मिसकैलकुलेशन हुई। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि एक सूबे की रूलिंग फैमिली शुगर में है, वहाँ में हमेशा शुगर की प्राइसेस पे बहस चलती है। एक रूलिंग फैमिली फीड के कारोबार में भी है। फिर जैसे अभी आसिम रज़ा साहब ने कहा कि कुछ पॉलिसीज़ सर्टन सेक्टर्स को फेवर करती नज़र आती हैं, तो सवाल तो बनते हैं। ये मुझे बताएं फिर कैसे अब आगे बात कैसे चलेगी? आप खुद कहते हैं वो इंपोर्ट जस्टिफाइड नहीं थी, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बाकी स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि जस्टिफाइड नहीं थी, इंक्वायरी होनी चाहिए। अब आगे फिर अब यहाँ से बात आगे कैसी चलेगी? ये तो फिर नॉन स्टार्टर है। आपने तो कहा कि आपने तो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया, हो जाएगा इंशाल्लाह, देख लेंगे। मार्केट फोर्सेस तो हमेशा एक्सप्लॉइट करती हैं। हमने तो इस मुल्क में मार्केट फोर्सेस को कभी भी स्टेबल होते या फेयर ट्रीटमेंट नहीं देखी। मालिक साहब, मैंने तो एक तो आसिफ रजा साहब की मैं बात नहीं सुन सका, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी आ रही है जी। तो उनकी मैं बात नहीं सुन सका, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देखें। बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये है कि जो मैं पहले बात कर रहा था और जिसकी खालिद साहब भी बात कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो टोटल टारगेट था वीट का वो था 16 लाख एकड़। ये 23-24 की बात कर रहा हूँ, और बम्पर क्रॉप हो के 17.5 लाख एकड़ जो है वो गंदम लग गई।
अब पंजाब में जो इन टन्स टारगेट है वो है 15.48 मिलियन टन्स और एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होगी अराउंड 22.5 या 23 मिलियन टन्स। अब पंजाब तो है हमेशा सरप्लस, तो इसी तरह इस बार भी भरपूर सरप्लस हो जाएगा। सो इस चीज को देखना जरूरत है कि अगर जब ये इंपोर्ट की गई तो तब भी पंजाब सरप्लस पे पड़ा था और तब पंजाब से ये ली जा सकती थी, लेकिन असल बात ये है कि किसान का राइट है, अगर वो नाला है गवर्नमेंट की पॉलिसी से, वो अगर पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहता है, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीक़ेकार है कि टेबल पे बैठे आके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, जिस तरह खालिद साहब ने आपके शो की विसादत से किए और पहले मीटिंग में भी किया और अब ये सीएम से मिलना चाह रहे हैं। सो इसी तरह प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। नहीं गिरवानी साहब, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, यूर अ यंग मिनिस्टर, तो जाहिर है यंग बंदे ज़रा ज़्यादा तगड़े फैसले कर लेते हैं। अब आपके भी हाथ बंधे नज़र आ रहे हैं। आप कहते हैं हमारे पास सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं कि फंड्स की भी एक लिमिटेशंस है सब कुछ। तो मुझे तो लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि एहतजाज करें और आप इनको इग्नोर करेंगे, बिकॉज ये तो चीज़ें आपके सामने हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, इस वक्त क्या ऑप्शन हो सकता है? मालिक साहब देखें, बात यह है कि बिल्कुल तगड़े फैसले होने चाहिए और करने चाहिए। एहतजाज इनका बिल्कुल राइट बनता है, लेकिन हम इंशाल्लाह जब इनके साथ बैठेंगे, इनको दावत पहले भी दी है, अब भी दे रहे हैं कि इनके साथ बैठेंगे और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की नॉलेज में ये बात ऑलरेडी है भी सही और मजीद उनको एलेबरेट करके वी वुड वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन। चीफ मिनिस्टर साहिबा पाकिस्तान इत्तेहाद काउंसिल और दूसरे जो रेप्स हैं एग्रीकल्चर कम्युनिटी के, उनसे मिलेंगी? इंशाल्लाह हम वील ट्राई आवर बेस्ट। खालिद साहब वो तो कह रहे हैं कि हम वील ट्राई आवर बेस्ट, मिलवाने की ट्राई आवर बेस्ट करेंगे। पॉलिसी तो भी बड़ी दूर की बात है, चीज़ें तो सामने हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास सरप्लस स्टॉक है। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती आपकी बात तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन क्या आपके पास? सर इंपोर्ट करने के लिए पैसे आ जाते हैं, हम अपना ज़र मुबादला खर्च करते हैं। देखिए ना, अगर काश्तकार आपकी फूड सिक्योरिटी का सामने है, नैबे खुदा है, अल्लाह का दिया और इसके वो तो उन्होंने डाल दिया है, वो तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट पे डाल दिया। आपका फटा तो पंजाब गवर्नमेंट से है ना, वो कहेंगे जी वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने किया, उसमें हम क्या करें? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है ना, एक ही लोगों की गवर्नमेंट है। हम दोनों से बात कर रहे हैं, हम फेडरल से भी बात कर रहे हैं, पंजाब से भी बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। हमारा मकसद तो यही है कि अगले साल पाकिस्तान का नुकसान ना हो, कि गंदम काश्त ना हो। गंदम अगर काश्त नहीं होगी फिर इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। देखिए ना, दुनिया मुख्तलिफ ममालिक में काश्तकार से खरीद के गंदम उन्होंने डंप की है, समंदर में भी फेंकी है। लेकिन पाकिस्तान में अगर एक साल मसला बन गया, देखिए ना पाकिस्तान में काश्तकार के साथ क्या सलूक होता रहा। जब 2200 रुपए थी, काश्तकार ने 2200 में बेची, वही गंदम बाद में कोई 5200-6000 रुपए तक चली गई। मिडलमैन खा गया उसको। तकरीबन हमें जो काश्तकार एंड कंज्यूमर से जो फालतू पैसे ले गया, वो 1700 अरब रुपया ज्यादा का लिया गया एंड कंज्यूमर से। जी अभी हम कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, क्या इस मसले का कोई हल होगा या नहीं, इस ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। जी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ये मुझे बताएं आप कि शुगर मिल, ये फ्लावर मिल्स वाले आटे ये फैक्ट्रीज हैं, ये आपसे कितने पे ख़रीद रही हैं? मुझे लोगों ने कहा है, बहुत लोगों ने गिला किया है कि जी हम फ्लावर मिल्स के पास जाते हैं तो वो 2600 से 2900 ऑफर कर रहे हैं कि आप हमें गंदम बेच दें। सर आप बिल्कुल 2900 से लेके 3200 रुपए तक इस वक्त जो रेट, आज के जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिया, ये रेट है जी मुख्तलिफ जगह। चलिए आसिफ रजा साहब से पूछते हैं। सर ये सरियन गलत बात है, किसी मिल पे आज भी 4000 से कम गंदम नहीं आई, और अगर सिंध की गंदम आ रही है तो वो भी हमें 42-43 में पड़ रही थी। पंजाब की गंदम की तो अभी कटाई नहीं हुई, पूरे पंजाब में तो बारिश हो रही है। अगर मरोड़ या 2-3 इलाकों में अगर गंदम की कटाई हुई भी है तो वहां पे 3600 का लोड रेट था, और वो हमेशा 200-300 रुपए का सरकारी इमदादी कीमत से कम रेट होते हैं। अभी तक हमने ना सुनी ना हमारी किसी मिल के अंदर 32-33-34 रुपए में गंदम आई। हमारी मिल्स का रेट आज भी अगर हमारे पास गंदम पहुंच रही है तो वो 4000 से 100-200 रुपया कम है। चले इससे कमी ज्यादा नहीं आई। अगर आड़ती या और हो तो ठीक है,
आपने खालिद खोखर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि फ्लावर मिल्स वाले भी 26 से लेकर 2900 पे मजबूर कर रहे हैं खरीदने पे, और वो कहते हैं, रजा साहब कहते हैं कि हम नहीं। ये मुझे बताएं इसमें कौन मैक्सिमम सर, मैक्सिमम कोई मंडी 3200 पे गई है। मैंने पहले आपको बताया मैक्सिमम कोई एक आधी मंडी 3200 पे गई है। जी किरमानी साहब, अब आपने कहा था कि हम इंटरवीन करेंगे। अब ये तो जो फ्लावर मिल्स के साथ तो आप इजीली इंटरवीन कर सकते हैं, ये तो आड़ती नहीं है, ये तो मिल्स हैं, इनका ऑन पेपर खरीद है, ऑन पेपर सारा काम है। अगर ये भी प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करेंगे तो आप इनको भी नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते मालिक साहब। देखें, गवर्नमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है पब्लिक ओपिनियन, एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को अपने फाइनेंशियल साथ साथ लेकर चलना होता है। सो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। सो बात यह है कि पहली बात जो खालिद साहब वाली है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये प्रोटेस्ट करें। हम इनके साथ टॉक्स करेंगे, सीएम तक इनकी रसाई करवाएंगे, और हमारी ये कोशिश होगी कि ये जो मामला है इसको अच्छे तरीके से एमिकेबली इसको रिजॉल्व करें, और हमारा जो काश्तकार है ना हो, ताकि अगले साल हमें वीट की शॉर्टेज मिले। उसके साथ साथ जो आपने फ्लोर मिल्स वाली जो रजा साहब बात कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो रही है वीक्स टाइम। जैसे प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगी, प्रोक्योरमेंट के साथ बिल्कुल ये तो मैंने इनिशियल आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में कह दिया था, मेक श्योर कि चाहे वो फ्लोर मिल्स हों, चाहे वो आड़ती हों जिसको मिडिल मैन कहा जाता है, कि आपकी कीमत वही मिले जो फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलती है। और जो अच्छा, मुझे एक चीज क्लियर करें, मुझे किरमानी साहब एक चीज बताएं, क्या पॉसिबिलिटी है कि and the government is working on it, and the government is working on it. I'm sure you are working on it. We have no reason to doubt you. लेकिन मुझे ये बताइए, क्या पॉसिबिलिटी है, कितने % पॉसिबिलिटी है कि जो आपने कोटा अपना परचेज का अनाउंस किया है ये बढ़ जाए? देखिए, अभी तक कोटा अनाउंस नहीं किया गया। अभी ये अगले इसी प्रोक्योरमेंट के स्टार्ट होने के साथ साथ ही गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट विल डिसाइड। नहीं, वो 2.2 मिलियन तो हम सुन रहे हैं ना, 2.2 मिलियन का तो फिगर आ गया। देखिए ना, नहीं, लेकिन देखें ना, मैं वो गुजारिश करूं कि फॉर्मल तो अनाउंसमेंट अभी मिनिस्टर फूड की तरफ से आएगी, लेकिन बात यह है कि इसको जितना अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, under the present financial constraints the government is facing, हम इस चीज को we will make sure कि इसको जितना स्मूथ कर सकें, इसके अंदर जितना हम फार्मर्स को फैसिलिटेट कर सके, चाहे वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को लेके, चाहे कोटे को लेके, चाहे रेट को स्टेबल रखने के लिए प्राइवेट एंटिटीज को मेक श्योर करवाना कि अपना रेट आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। The government will try to make sure कि फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जाए, और इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं। खालिद साहब, आपने बातें सुनी है, कितना यकीन आ रहा है आपको? देखिए सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। हमने यही मिनिस्टर साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट कर ली आपके सामने कि हमारी फौरी सीएम साहब से मुलाकात करवाएं और वो टारगेट बढ़ाएं, इसको 40 लाख टारगेट अनाउंस करें। 2.2 का भी टारगेट अनाउंस नहीं हुआ सर, टारगेट अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ। दूसरा, जो खरीदारी की पॉलिसी है 6 बैग पर एकड़ और मैक्सिमम 36 बैग, उसको चेंज करें। कम से कम 1 एकड़ पे 8 बैग मिलने चाहिए, और मिनिमम 200 बैग तक काश्तकार फौरी तौर पे जाके बैग ले सके, ताकि एक ट्राली का लोड हो वो लेके जा सके, क्योंकि 36 बैग उसके लिए फिजिबल ही नहीं है ले जाना। ट्रैक्टर ट्राली भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका किराया उसे बहुत ज्यादा पड़ेगा। देखें ना, काश्तकार की एक अपनी इकोनॉमिक्स होती है। तो वो तो सरकार आपको फी बोरी, आप कहते हैं वो फी बोरी 30 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, उससे भी खर्चा पूरा नहीं होता। नहीं, 30 रुपए, देखिए मैं आपको पिछले साल 60 रुपए थे, इस दफा 30 रुपए कर दी, ये भी कोई लॉजिक नहीं बनती। खर्चा बढ़ गया है, डीजल महंगा हुआ है, लेबर चार्जेस बढ़ गए हैं, और हमारी उसमें 60 को 30 रुपए के, पिछले साल 60 रुपए था, इस दफा 30 रुपए के। यानी कि हमारे साथ ये हो रहा है कि जब गंदम कम हो तब भी काश्तकार के लिए मुसीबत होती है कि काश्तकार अपने घर, अपने खाने के लिए, अपने नौकरों के लिए गंदम सीट के लिए नहीं रख सकता। पुलिस घरों में दाखिल, जब गंदम ज्यादा हो जाए फिर काश्तकार को मार पड़ती है। यानी कि काश्तकार किसी तरह भी काश्तकार पे के साथ अच्छा सलूक मैं समझता हूँ। रजा साहब, लास्ट मिनट है, मुझे ये बताएं, आप लोग कोई गारंटी कर सकते हैं कि 1 साल फ्लावर मिल्स प्रॉफिट कम करें, ना एक्सप्लॉइट करें और दे दें लोगों को पूरे पैसे? मैं गुजारिश करता हूँ मालिक साहब, देखें हमारी फ्लोर मिल्स डायरेक्टली किसानों से प्रोक्योर ही नहीं करती, हमें तो मंडी से जो किसान लेके जाते हैं वहां से रेट आता है, और उसके अंदर
जो रेट आता है हम उस रेट पे उनसे गंदम लेते हैं, किराया डाल के। किराया भी उनका होता है, हमें पहुंच माल आता है। तो हमारे पास तो आज भी आपके साथ आड़ती डील कर रहा है, आपके साथ बेसिकली आड़ती डील कर रहा है, मार्केट डील कर रहा है। जी, हमारे साथ किसान डील नहीं करते डायरेक्टली। किरमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, रन आउट ऑफ टाइम। खालिद खोखर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आसिम रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने बातें सुनी, लग ही रहा है कि एवरीथिंग इज़ इन अ फ्लक्स। लेकिन अगर एग्रीकल्चर ही लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारे मुल्क का, ये आबादी का मसला, वीट हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला इसलिए कि हमारी सारी कैलोरी इंटेक का 3/4 सिर्फ गंदम से पूरा होता है। ये खाली एक फसल नहीं है, ये एक्चुअली सेहत का और तमाम चीज़ों का मामला है। और वो जैसे खालिद खोखर ने भी बात की, अगर इस साल किसान को बहुत ज़्यादा मार पड़ी, अगले साल यही मुल्क फिर गंदम इंपोर्ट कर रहा होगा। एक साइकिल बन गई भी है। मैं शुरू में बताया था 5 साल में नेट एक्सपोर्टर से हम नेट इंपोर्टर आ गए। कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिरी ये 3 मिलियन टन क्यों इंपोर्ट हुई, क्यों नहीं पंजाब के जो सरप्लस था उससे क्यों नहीं वफाक ने लिया। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगे किसने अरबों रुपया कौन खा जाता है हर बारी, और कीमत उसका हम भुगतते हैं। जो गवर्नमेंट के काम करने वाले हैं वो हम नहीं करते। मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन दूं, इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर कर लेते हैं। इंडिया में 600 वैरायटीज़ हैं गंदम की, 600। उसमें से 100 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, यानी कि जो क्लाइमेट शॉक्स है, हीट, अब टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा गंदम तबाह होती है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो ज़मीन का, उसके लिए 100 उनकी है। हमारी टोटल 31 वैरायटीज़ हैं इस वक्त गंदम की पाकिस्तान में चल रही। बताया जाता है कि जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है पार्क, इसने तकरीबन 4000 वीट जर्म प्लाजम्स यानी कि मुख्तलिफ वैरायटीज़ के जो होते हैं सीड्स वगैरह, वो एक्वायर किए हुए हैं और उन पर शायद काम हो रहा है। अभी तक एक भी हम सीड सामने नहीं ला सकी कि जो क्लाइमेट शॉक को अब्जॉर्ब करे। ये हैं गवर्नमेंट के करने वाले काम, ये नहीं कर रहे। और अगर जैसे किरमानी साहब ने कहा, साउंड्स प्रॉमिसिंग, उन्होंने कहा कि जी हम हर कोशिश करेंगे। कोशिश बड़ी सिंपल है। जो आप ये 1800 ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं और एयर एम्बुलेंस टाइप होने चाहिए, नोबडी इज अगेंस्ट एयर एम्बुलेंस, बात प्रायोरिटीज़ की है, कौन सा मुल्क उस वक्त क्या अफोर्ड करता है। आप फैंसी प्रोजेक्ट्स के बजाय ऐसे प्रोजेक्ट से पैसा डाइवर्ट कीजिए जो इस चीज़ पे अपने किसान को बचाएं आप। बाकी सारी चीज़ें, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो आराम से सेकंड प्रायोरिटी पे आ सकते हैं, थर्ड पे आ सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी है लोगों का खाना पीना, फर्स्ट प्रायोरिटी है किसान और गंदम को बचाना, वरना वही होगा जो हमेशा होता है। वो खालिद साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, अगर गंदम कम हो तब भी किसान मारा जा रहा है, क्योंकि उसके घर से वो अपना सीड नहीं रख सकता, उठा के पुलिस ले जाती है। बढ़ जाए तो आप उसको मार्केट के सामने फेंक देते हैं और वो मजबूरन बेचता है। ना यहाँ साइलोज है, ना वो जाके अपना कहीं पे रख सकता है और उसके अगेंस्ट लोन ले सकता है, ना क्रॉप इंश्योरेंस है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इस तरह नहीं चल सकता, ना ज़राअत इस तरह सर्वाइव करेगी। गवर्नमेंट को बड़े फैसले करने चाहिए और शहरों में पॉपुलैरिटी इस कॉस्ट पे ना लाएं कि अपने देहातों को मार दें। जैसे मैंने आपको शुरू में फिगर किया, आम लोग नहीं रियलाइज़ करते कि खाने पीने की अशिया शहरों से ज़्यादा देहात में महंगी हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे यहाँ लोग रोज़ हम माइक लेके फिर होते हैं, चीखते हैं, देहात में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है। ये ना हो कि इस बार तो तहरीक है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वो शहरों के बजाय देहात से शुरू हो। और अगर ऐसे हुआ तो यकीन मानिए इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द गवर्नमेंट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।